पूज्य गुणायतन वर्तमान आचार्य मुनिश्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिश्री निर्विवेक सागर जी संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करें, चलते हैं गुरु चरणों में, करते हैं प्रणिपात इस भाव से कि हमारे जीवन में भी हो सके सम्यक्त्व की सुप्रभात। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, जैसा कि आप सभी को विदित है कि परम पूज्य गुरुदेव का विहार बड़े बाबा कुंडलपुर बप्पा की अतिशायनी छांव से निरंतर चल रहा है और आज का यह शंका समाधान देव डोंगरा ग्राम से हो रहा है और कल की आहारचर्या कल की आहारचर्या आगे बताई जाएगी। आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ CMA सत्यम जैन पटेरा से और आपके बाद तैयार रहेंगे प्राची बड़कुल पटेरा। मम आराध्य पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव कहा जाता है कि हमारा धर्म शास्त्र ग्रंथ अति प्राचीन है, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु गुरुदेव समय में इतनी परिवर्तन आने के साथ साथ आधुनिकता इतनी बढ़ने के कारण वर्तमान समय के कुछ तथाकथित विद्वानों का मानना रहता है कि हमें अपने शास्त्रों में बदलाव या अमेंडमेंट्स लाने चाहिए। परंतु गुरुदेव मेरा प्रश्न यह है कि हमारे निर्ग्रंथ साधु में इतनी दृढ़ता कैसे आती है कि अपनी निर्दोष चर्या से बिना आगम में कोई परिवर्तन करे, जिन शासन का ध्वज पूरे विश्व में निरंतर फहरा रहे हैं। नमोस्तु गुरुदेव। देखिए, सब चीज़ें बदले जा सकते हैं, मूलभूत सिद्धांत को नहीं बदला जा सकता। शास्त्रों में प्रतिपादित जो मौलिक तत्व है उसे बदलना कतई अपेक्षित नहीं। अगर उन्हें हम बदल देंगे तो हमारा सिद्धांत हमारे पास बचेगा ही कहाँ। इसलिए न तो कभी ये बदला है न बदला जा सकता है। हाँ, समसामयिक परिवर्तन श्रावकों की चर्या और क्रियाओं में समय समय पर होता रहा है। यदि हम व्यापक दृष्टि से विचार करें तो कभी श्रावकों के 8 मूल गुणों में मद्य मांस मधु के त्याग के साथ 5 अनुव्रत होते थे। बाद में मद्य मांस मधु का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग, जल गालन, पंच उदंबर फलों का त्याग, जीव दया और पंच परमेष्टि की स्तुति वंदना मूल गुणों में जुड़ा। और आगे चले तो 3 मकार और 5 उदंबर फलों का त्याग, ये 8 हो गया। श्रावकों में परिवर्तन हुआ, लेकिन मुनियों की चर्या में कभी कोई परिवर्तन नहीं। जो 28 मूल गुण हमारे तीर्थंकरों के काल में थे, वे ही 28 मूल गुण आज भी विद्यमान है। और ये पूरे के पूरी मुनि परंपरा इन मूल गुणों से बंधी है, इसीलिए मुनिचर्या व्यवस्थित है, अन्यथा भटकाव आ गया होता। हमें अपने मूलभूत सिद्धांतों और चर्याओं से बंध के रखना चाहिए, तभी हम अपनी पहचान भी बना पाए। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। अगला प्राची जी बड़कुल पटेरा से और आपके बाद श्रीमती नैन्सी जैन मडावरा। अनुपस्थित है, अगला बोलो। श्रीमती नैन्सी जैन मडावरा अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद अर्ह जैन पुणे से। नहीं। सेठ सोनम जी जैन पटेरा से और आपके बाद सेठ अदिति जैन पाठशाला संचालिका। अर्हत। अर्ह जैन अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। नमोस्तु महाराज जी, मेरा यह प्रश्न है कि 24 तीर्थंकर भगवान क्यों होते हैं, 25 क्यों नहीं हो सकते? तुम्हारे कान 2 ही क्यों हैं, 3 क्यों नहीं है, 1 क्यों नहीं है, आंखें 2 ही क्यों हैं, अधिक और कम क्यों नहीं है? बोलो। नहीं पता। पता तो करना चाहिए। है इसलिए है ना। ये एक संयोग है, नियोग है, समझ गए। 24 में ही हमारा सारा काम हो जाता है, इसलिए तीर्थंकर 24 ही होते। लेकिन 24 ही क्यों होते इसको जानना है तो मैं एक बात बता देता हूँ। थोड़ा कागज पेन दो। हमारे भगवान हमारे परमात्मा है ना। हाँ।
अब परमात्मा को मेरी तरह लिखो, प र मा त और मा। दिख रहा है? फोकस करो। ये परमात्मा लिखा दिख रहा है ना? सबसे ऊपर प, फिर र, फिर मा, फिर त, फिर मा, है ना? ठीक है, दिख रहा है। अब ये प को हम जब हिंदी की गिनती में देखते हैं तो प कैसा दिखता है? 5 जैसा दिख रहा है ना? तो हमने यहाँ क्या लिख दिया? 5। ठीक है ना? हो गया? 5 लिख दिया। अब ये र 2 जैसा दिख रहा है तो यहाँ 2 लिख दिया। ठीक है? और ये माँ जो है ना, माँ, ये 4 जैसा दिख रहा है। और पुराने समय में महाजनी में 1 डंडी चवन्नी होती थी, 2 डंडी यानी 98, तो 4.5 हुआ ना? तो यहाँ हमने क्या लिखा? 4.5। ठीक है? फिर ये जो त है 8 जैसा दिख रहा है हिंदी के, तो यहाँ हमने क्या लिख दिया? 8। ठीक है? और ये माँ 4.5। अब सबको टोटल करो, 5 और 2 7, 4 और 4.5 कितना हुआ? 11.5। ठीक है? उसमें 8 जोड़ लिए तो 19.5, और उसमें फिर 4.5 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 24 हो गया। हमको कितने चाहिए? कितने चाहिए? 24। तो परमात्मा इसीलिए 24 होते हैं, क्योंकि परमात्मा शब्द बताता है कि ये अपने आप में 24 है। समझ गए? चलो। सेठ सोनम जैन पटेरा से, और आपके बाद सेठ अदिति जैन, पाठशाला संचालिका। ओ, अनुपस्थित। अदिति जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। अगला। पवन जी जैन, चश्मा दमोह, उपस्थित होंगे। और आपके बाद श्रीमती शैली शशांक जी सिंघई, गुणमती माता जी की गृहस्थ अवस्था के परिवार वाले। बोलिए कुंडरपुर के बड़े बाबा की जय। संत श्रेष्ठ आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। भावना प्रणेता परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमस्कार। सवाल करो। हाँ। मुनि द्वय के चरणों में प्रणाम। और छुल्लक जी के चरण। मुनि श्री जी, मेरा प्रश्न यह है कि जब भगवान के समोषण का विघटन होता होगा तो क्या उसका एहसास ठीक इसी तरह से होता होगा जैसे आचार्य पद पदारोहण समारोह के उपरांत मुनि श्री का विहार इधर चल रहा है? और इसी के बारे में महाराज श्री विस्तार। देखो, हम लोगों का बिहार होता है बिल्कुल, उसके बाद चीज़ें विघटित होती हैं, लेकिन हम लोगों के बिहार का और चीज़ों के विघटन के काल में थोड़ा अंतर हो सकता है। समझ गए? लेकिन तीर्थंकरों का बिहार तो एकाएक होता है। वो वैसे उठ के चले जाते जैसे कभी कभी गुरुदेव बड़ी सभा में प्रवचन करके बिहार कर देते थे। तो समोसरण में उनकी पूरी 12 सभा रची, समोसरण की पूर्ण संरचना बनी हुई और निकल गए। और जैसे निकले जनता भी चले गई, फिर उधर झांकता कौन है? देवों के द्वारा निर्मित समोसरण शीघ्र विसर्जित हो जाता है। चलिए। नमस्ते। श्रीमती शैली शशांक जी जैन, और आपके बाद श्रीमती माधुरी जी बनगांव से। अगला बोलो। माधुरी जी बनगांव से अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। और आपके बाद नानू जैन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आज हमारे जैन समाज में पाश्चात्य संस्कृति बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिसमें महिला संगीत फिर का से बोलो। आज हमारे समाज में पाश्चात्य संस्कृति बहुत तेजी से पनप रही है, जिसमें महिला संगीत का बहुत महत्व रहता है। तो महाराज जी, जब हम समाज में और रिश्ते में जाते हैं उस समय तो हम अपने आप को उससे बचा लेते हैं, पर लोग कहते हैं तो इस समय तो तुम बचा लेती, जब तुम्हारे बच्चों की शादी होगी तो अपने आप को कैसे बचाओगी, अपने धर्म का पालन कैसे करोगी? तो महाराज जी, हम ऐसा क्या करें कि हमें ये सब करना भी ना पड़े और शादी भी अच्छे से हो जाए और हम अपना धर्म का पालन भी कर लें। मेरी सबसे अच्छा है बच्चों को ऐसे तैयार करो कि वो चक्रवर्ती विवाह के लिए तैयार हो जाए। समस्याएं हैं, सब चीज़ें हो जाएगी। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह की कुरीतियों से अपने आप को बचा के चलते हैं। अगर आप दृढ़ता रखोगे और बच्चों में अच्छे संस्कार दोगे तो चीज़ें बच सकती हैं, और उसको बचाने के लिए हमें कुछ सावधानी रखने की ज़रूरत है। मेरे संपर्क में एक सज्जन हैं, बहुत बड़े उद्योगपति। उनके बच्चों की शादी हुई। शादी के बाद आजकल जो बैचलर्स पार्टी होती है, बच्चों ने अपने परिवार में ये बात रखी कि हम लोग बैचलर्स पार्टी रखेंगे। पिताजी ने साफ इनकार किया
बोले ये हमारे घर में नहीं होगा। तुमको इस तरह की कोई पार्टी आर्टी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर कुछ करना चाहते हो तो कुछ रचनात्मक काम करो जिससे हम लोक कल्याणकारी को उपक्रम कर सकें। बच्चों को बात समझ में आ गई, उनने उस तरह के कार्य किए, उनने जीव दया के क्षेत्र में बहुत अच्छे काम संपन्न किए, बच्चे मान गए। अगर घर के माँ बाप थोड़े दृढ़तापूर्वक बात रखे तो चीज़ें परिवर्तित हो सकती है। महिला संगीत आज विकृत रूप ले लिया। विवाह शादियों में गीत संगीत तो चलता ही है। पहले भी गीत होते थे और वो महिलाओं के ही द्वारा गाए जाते थे, जिसमें बना बनी के गीत होते थे। उसमें हमारी लोक संस्कृतियाँ पलती थी और उससे काफ़ी कुछ लाभ भी होता था। हमारी परंपरा जुड़ती थी, एक दूसरे के प्रति प्रेम और आत्मीयता होती। अब आज की इस फिल्मी दुनिया के दौर में उसका स्थान महिला संगीत ने ले लिया। अब महिला संगीत है, उसमें पुरुष आमंत्रित है। ज़रूरत क्या? अगर आपको महिला संगीत करना ही है तो विशुद्धतया महिला संगीत करें और हमारी उन पारंपरिक बातों को आगे बढ़ाए जिससे हमारी लोक संस्कृति पल्लवित हो और हम आपसी प्रेम और आत्मीयता को विकसित कर सकें। नानू जी उपस्थित होंगे और आपके बाद अक्षय जी जैन निपानी, गुणायतन की शिरोमणि संरक्षक। अक्षय जी निपानी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद श्रीमान राजेंद्र जी सेठ पटेरा से। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। माँ को बुला लो साथ। हाँ, माँ का ही शंका है महाराज जी। दोनों पूछ सकते हैं। हाँ, ठीक है महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। दान देने से भोग भूमि में जन्म लेने का अवसर मिलता है, लेकिन वहाँ भोग भूमि में तपश्चर्या और महाव्रत नहीं है, तो ऐसे दान का क्या फायदा? बहुत सुंदर। दान देने से भोग की प्राप्ति होती, भोग भूमि जन्म लेते हैं, पर वहाँ तपश्चर्या और संयम की कोई भूमिका नहीं है। आपने पूछा ऐसे दान देने से क्या फायदा? निश्चित दान से ऊंचा त्याग है। त्याग करोगे तो उत्कृष्ट पद को प्राप्त करेंगे। दान अंश का होता है, त्याग सर्वस्व का होता है। पर ये भोग भूमि में जाते हैं ना, तो भोग भूमि में जाने के बाद हमारी आत्मा की कुछ पात्रता विकसित होती है। वहाँ से यह जीव स्वर्ग जाता है और स्वर्ग से च्युत होकर वापस यहाँ आता है तो भावांतरों में मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। ये हमारी परंपरा से मुक्ति का कारण है। इसलिए भूमिका के अनुरूप हमें दान आदि के लिए उत्साहित होते रहना चाहिए। समझिए। अक्षय, तुम्हें पूछना? नहीं महाराज जी, आपका दर्शन करके ही समाधान होता है। बहुत सुंदर। हाँ, राजेंद्र जी सेठ पटेरा से और आपके बाद अमित जी जैन पुणे। अनुपस्थित है। पुणे से अमित जी जैन और आपके बाद नीरज जी जैन कोटा से गुणायतन ट्रस्टी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम भक्तामृत स्त्रोत पढ़ते हैं तो भक्तामृत स्त्रोत के बारे में ये कहा जाता है कि जैसे अलग अलग स्त्रोत के अलग अलग लाभ होते हैं। जैसे 45 नंबर का स्त्रोत पढ़ने से स्वास्थ्य का लाभ होता है, 6 नंबर का स्त्रोत पढ़ने से बुद्धि का विकास होता है। तो ऐसे सभी मंत्र के अलग अलग प्रभाव है। तो भक्तामृत स्त्रोत को किस प्रकार से पढ़ा जाए कि इन सब स्त्रोत का असली लाभ, अत्यधिक लाभ मिल सके? मैं तो बोल रहा हूँ एक एक को पढ़ोगे तो अंश लाभ होगा, पूरे को पढ़ोगे तो पूर्ण लाभ होगा। अगर अपने जीवन को अमर बनाना है तो पूरा भक्तामृत पढ़ो, समझ गए। और बाकी चीज़ों को इच्छा है तो अपनी भूमिका अनुरूप जो हो वो पढ़ो। गुणायतन के संस्थापक सदस्य नीरज जी जैन कोटा से और आपके बाद हर्ष विजेता जी जैन चेन्नई से गुणायतन के संस्थापक सदस्य। ओ, नीरज नहीं, चलो हर्ष विजेता। हर्ष विजेता जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे चेन्नई से और आपके बाद मयूरी जी जैन पुणे से। नमस्ते गुरुवर। नमस्ते महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि ये स्वभाव और सोच के ऊपर है कि अगर ग्लोबली देखा जाए जितने भी बड़े बिजनेस बने हैं, लाइक फेसबुक है, एप्पल है, सारे बड़े बड़े बिजनेस यूएस यूरोप से ही बनते हैं। कहाँ से इंडियंस में ये सोच और स्वभाव का डिफरेंस है या नहीं है कि हम इतना बड़ा सोच ही नहीं पाते हैं? तो उसके ऊपर आपके विचार। बहुत अच्छा सवाल है। तुम्हारे सवाल को आज से कई वर्ष पहले किसी व्यक्ति ने दूसरे तरीके से पूछा था। उसने पूछा
कि सारी देवी देवताओं की पूजा हम करते हैं, पर धन संपत्ति, टेक्नोलॉजी और पावर सब दूसरों के पास है। ऐसा क्यों? हमारे देश में इतना धर्म है फिर भी हम इतने पिछड़े हैं, ऐसा क्यों? उस प्रश्न के उत्तर में मैंने जो जवाब दिया, मैं समझता हूं तुम्हारे सवाल में भी वो बात लागू होगी। मैंने उससे कहा, देखो भाई, हमारी संपन्नता और विपन्नता का संबंध है धर्म और अधर्म से नहीं है, या पुण्य और पाप से नहीं है। संपन्नता और विपन्नता का संबंध है माहौल और वातावरण से। एक व्यक्ति जिसका बड़ा पुण्य का उदय है, लेकिन उसने अपनी दुकान इंटीरियर में रख रखा है, उसको उतना लाभ नहीं होगा। और वही व्यक्ति मेन मार्केट में शोरूम खोल के बैठेगा तो उसको विशेष लाभ होगा। अंतर क्या है? एक जगह माहौल है, एक जगह माहौल नहीं। कभी भारत में ऐसा वातावरण था तो भारत विश्व गुरु होने का गौरव प्राप्त करता था। और उस समय भारत आर्थिक रूप से भी बहुत संपन्न था। भारत को सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था। ये हम सबका दुर्भाग्य रहा कि अनेक विदेशी आक्रांताओं ने हम पर हमले किए और हमारी आर्थिक, सांस्कृतिक और अन्य प्रकार के मूल्यों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। वातावरण खराब हो गया, हम पिछड़ गए। नतीजा ये है कि हमारे पास पर्याप्त प्रतिभा और संसाधन होने के उपरांत भी वातावरण के अभाव में हम वो कार्य नहीं कर पाए। और जहाँ की बात आप कर रहे हो वहाँ आज वैसा वातावरण है, इसलिए वे लोग बहुत आसानी से वो सारे कार्य संपन्न कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत को आगे बढ़ाना है तो आज हमें उसी वातावरण को पुनर्प्रतिष्ठित करने की जरूरत है। आज उसी वातावरण को पुनर्प्रतिष्ठित करने की जरूरत है। यदि वैसा वातावरण निर्मित होता है तो तय मान करके चलना, जिस सोच की बात आप कर रहे हो वो सोच भारत में होगा। और दूसरी बात, बहुत से भारतीय मूल के लोग वहाँ जाकर वो काम कर रहे हैं जो यहाँ नहीं कर पा रहे। कारण यहाँ उनको वो वातावरण नहीं मिल पा रहा, वहाँ वातावरण है। तो वातावरण बनाने की जरूरत है। भारत को भारत के रूप में प्रतिष्ठापित करने की जरूरत है। जो प्राचीन भारत की मूलभूत विरासत थी उसे अपनाने की जरूरत है। यदि उसे हम अपना करके चलेंगे तो निश्चित तौर पर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकेंगे, देश को आगे बढ़ा सकेंगे। मयूरी जी जैन पुणे से। विजेता एक विजेता भी पूछे। हाँ, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि मनुष्य अपने भाग्य का शिल्पकार होता है, तो फिर एक इंसान को एक अच्छा मूर्तिकार कैसे बनना चाहिए कि जिससे उसका भाग्य और अच्छा बन सके? बहुत अच्छा सवाल है। मनुष्य अपने भाग्य का शिल्पकार होता है और एक इंसान को एक अच्छा मूर्तिकार कैसे बनना चाहिए जिससे वो अपने आप को और अच्छा बना सके, बेहतर बना सके। देखिए, कोई शिल्पकार होता है, जब कोई मूर्ति गढ़ता है तो उसकी कल्पना में वो मूर्ति होती है कि मुझे वैसा गढ़ना है, और उस कल्पना को ही अपना लक्ष्य बनाकर उसे साकार करने में जुटता है और बगैर किसी संकोच के पस्तर का, उस पत्थर का अवांछित तत्व निकालना शुरू कर देता है। नतीजा, तराशते तराशते पत्थर से मूर्ति निखर उठती। विडंबना यह है कि मनुष्य को
अपने भीतर की मूर्ति की कोई कल्पना ही नहीं। अगर अपना बेहतर जीवन बनाना चाहते हैं या अपने जीवन को बेहतर तरीके से गढ़ना चाहते हैं तो हर मनुष्य को सबसे पहले वैसा लक्ष्य बनाना होगा, और जैसा लक्ष्य हो वैसा पुरुषार्थ जगाना होगा। तो मैं क्या हूं, मैं अपने भीतर क्या गढ़ना चाहता हूं, मुझे क्या बनना है, कैसा बनना है, ये लक्ष्य तो बनाए। और जो बनना है, जैसा बनना है, केवल वही और वैसे ही लक्ष्य को आगे बढ़े, और उसमें जो भी अवरोधक है, अवांछित, उसे हटाते जाए। अगर हम उसे हटाने में समर्थ हो जाएंगे तो निश्चित हम ऐसे मूर्ति के शिल्पकार बनेंगे जिसे देखकर सारी दुनिया श्रद्धावनत हो। नमोस्तु। मयूरी जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद सेठ निर्मल जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि मेट्रो सिटी में बच्चों को पाठशाला आने के लिए पेरेंट्स को हम लोग कैसे मोटिवेट करें। कई बार बच्चे तो आना चाहते हैं पर पेरेंट्स उनको ये पेरेंट्स ये बोल देते हैं पाठशाला टीचर्स से कि इनका एक्स्ट्रा क्लासेस है इसलिए इस टाइम पे नहीं आ पाएंगे। तो कई बार हम लोग एक दिन की भी क्लास रखते हैं कि चलो एक दिन तो आओ, पर फिर भी वो लोग उतने मोटिवेट नहीं होते हैं, तो उनको कैसे मोटिवेट करें। सबसे पहली बात तो हमें पाठशाला के महात्म को बच्चों की अपेक्षा उनके पेरेंट्स को बताना चाहिए। अगर अभिभावकों के मन में पाठशाला की महत्ता बैठ जाए तो वो बच्चों को प्रेरित करेंगे। उन्हें समझाना चाहिए कि एक्स्ट्रा क्लासेस जितना ज़रूरी है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी पाठशाला भी। तो पाठशाला की महत्ता को बताएं। दूसरा, बच्चों के हृदय में पाठशाला के प्रति इतनी प्रगाढ़ रुचि जगा दे कि बच्चे खुद पाठशाला को मिस करने के लिए परेशान हो जाए कि हमें मिस करना ही नहीं, हमें पाठशाला जाना ही। जैसे विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ के लिए बच्चे उत्साहित होते हैं, वैसे ही पाठशाला भी एक अच्छी एक्टिविटी का रूप ले। टेक्नोलॉजी के साथ यदि बच्चों को पढ़ाया जाए तो बच्चे उसमें बहुत अच्छा रुझान रख सकते हैं। प्रामाणिक पाठशाला इसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी है, शायद आप परिचित होंगे। जी महाराज जी, अभी पुणे में बहुत अच्छा उसके तो लिए बस हुआ, और उससे बच्चे भी जुड़ रहे हैं, अभिभावक भी जुड़ रहे हैं। पर मेट्रो सिटीज में एक प्रॉब्लम ये भी होती कि घर बहुत दूर दूर होते हैं, आवागमन में थोड़ी दिक्कत होती है। तो हम उनके लिए उनकी सुविधा के अनुसार कुछ वर्चुअल प्रोग्राम भी बना सकते हैं ऑनलाइन, और समय समय पर सामने प्रत्यक्ष रूप से भी कर सकते हैं क्रैश कोर्स आदि के माध्यम से। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर बच्चे पाठशाला के प्रति पूरी तरह उदासीन हो जाएंगे। हमें उनकी उदासीनता को दूर करते हुए उन्हें रचनात्मक दिशा देनी चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, एक ऑनलाइन भेजा है, पूछ लूँ? पूछ लीजिए। महाराज जी, सुमित जैन खराड़ी विरोधय वन से पूछ रहे हैं, 18 तारीख को मेरे दादाजी का 94 आयु में सभी प्रकार के आहार और सभी परिग्रहों के त्याग के साथ देवलोक गमन हुआ। उन्होंने 14 से 9वीं तक अन्न का त्याग कर दिया था। 8वीं तक उन्होंने देव दर्शन भी करे और 10वीं को पूरी चेतना के साथ निर्जल उपवास करा, और अगले ही दिन 11 से उनका 19:04 9:15 पर देह परिवर्तन हुआ। देह परिवर्तन के कुछ मिनट पहले उन्होंने अपने सभी वस्त्र त्यागने की इच्छा करी और स्वयं से ही त्याग दिए, और उसके कुछ समय में वो हम सबके बीच नहीं रहे। आजीवन उन्होंने मूक प्राणियों के आहार की व्यवस्था करी और जीवन भर देव शास्त्र और गुरु की आराधना तन मन धन से करी। ऐसे में उनके देवलोक गमन को क्या हम समाधि के रूप में मान सकते हैं, और अगर नहीं तो उनकी 13 दिवस की विधि को कैसे हम माने? कृपया शंका का समाधान करें। अगर प्रतिज्ञा पूर्वक उन्होंने क्रम से भक्त प्रत्याख्यान किया तो वो निश्चित समाधि मरण। जिस तरीके से आपने क्रम बताया बहुत प्रशंसनीय है। कदाचित उन्होंने प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग न भी किया हो तो इसे सम्यक मरण या सुमरण की श्रेणी में रखा जा सकता है। समाधि मरण तभी कहा जाता है जब भक्त प्रत्याख्यान होता है, विधि पूर्वक
प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग होता है। जैसा आपने बताया, आखिरी दिनों में उन्होंने अपने वस्त्र का स्वयं से त्याग किया, उपवास लिया, तो मुझे ऐसा लगता है उन्होंने एक प्रकार का भक्त प्रत्याख्यान कर ही दिया। और यदि ऐसा भक्त प्रत्याख्यान हुआ है तो उसे समाधि मरण कहने में कोई संकोच नहीं करना। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। सेठ निर्मल जैन और आपके बाद श्रीमती सोनल जैन पटेरा से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज जी के चरणों में सत सत बार नमस्तु, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी एक शंका है कि अधिकांश लोग रात्रि भोजन का त्याग करते अपनी समाज में देखा है, लेकिन रात्रि भोजन के त्याग के अलावा और कई वस्तुएं जो मूंगफली है, सिंगाड़ा है, या कोई भी साबूदाना है, कई वस्तुएं लोग बाग खाते हैं, तो इसका क्या दोष नहीं लगता? इसका समाधान। जब मैं संघ से जुड़ा था, नया नया था, मेरे जीवन का यह बड़ा सौभाग्य है कि जीवन में पहला आहार गुरुदेव के कर कमलों में देने का अवसर मिला। पहली बार पड़गहन के लिए खड़ा हुआ था और गुरुदेव आ गए थे। मेरे हाथ में लोगों ने जग पकड़ाया और मुझसे कहा, कुछ समय के लिए रात्रि भोजन का त्याग कर दो। उसके पहले मैं प्राय रात में ही खाता था। मैंने मन से कहा, खाना तो जिंदगी भर, छोड़ना तो जिंदगी भर। और मैंने शुद्धि बोलकर कह दिया, मेरा रात्रि भोजन का आजीवन था। उस समय मेरी स्थिति ये थी कि मुझे जब कहा गया शुद्धि बोलो, तो मैंने कहा शुद्धि शुद्धि शुद्धि। मुझे ये भी पता नहीं था कि मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है बोलना चाहिए। खैर, गुरुदेव ने मुझे देखा और मेरे रात्रि भोजन त्याग दिया। उनका एक मुस्कान भरा आशीर्वाद मिला। इसके बाद जैसा सब लोग खाते सो खाते, हम भी खा लेते थे, पेड़ा वेड़ा जो मिल जाए। एक दिन मैंने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, लोग रात्रि भोजन त्याग कर देते हैं और दूसरे तीसरे तरह की चीज़ें खाते, क्या त्याग, ऐसा त्याग ठीक है? उनके एक वाक्य ने मेरे चित्त को मोड़ दिया। उन्होंने कहा कि रात्रि भोजन त्याग करने के बाद यदि और चीज़ें खा रहे हो तो तुम्हारी आसक्ति कहाँ छूटी, और आसक्ति छूटने के अभाव में त्याग का मतलब क्या? मैंने उसी क्षण तय कर लिया कि अब मैं रात में कुछ भी नहीं खाऊंगा। उस समय संघ में नहीं आया था, संघ में तो उसके बहुत बाद आया। कहने का तात्पर्य ये है कि आपने रात्रि भोजन छोड़ा, आसक्ति छोड़ी कि नहीं? त्याग आसक्ति के त्यागने का नाम है, चीजों को छोड़ने का नाम नहीं। तो यदि आपने रात्रि भोजन छोड़ा है तो रात में खाने की आसक्ति भी छूटनी चाहिए, अब कुछ नहीं खाना। फिर दूसरी बात, रात्रि भोजन छोड़ा किस लिए? जीव हिंसा से बचने के लिए ना। तो रोटी खाने में जीव हिंसा होगी और कलाकंद खाने में नहीं होगी। जब सूर्य के प्रकाश के अभाव में जीवोत्पत्ति होती है, क्योंकि सूर्य की किरणों में अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं, इंफ्रारेड रेज होते हैं, उसमें प्रासुकता होती, सूर्यास्त हो जाता है, कीड़े मकोड़े उत्पन्न होने लगते हैं, उनका संचार होता है। तो अब रात में आप कुछ खाओगे या कोई भी चीज़ प्रोसेस करोगे तो उसमें उन जीवों के समाविष्ट होने की संभावना है कि नहीं? तो ऐसी स्थिति में आप हिंसा के भागीदार बनोगे कि नहीं? बोलो, बनेंगे ना? जी महाराज। तो जिसमें हिंसा है तो उससे परहेज करना चाहिए कि नहीं? तो जिस हिंसा के भय से, जिस हिंसा से बचने के लिए रात्रि भोजन त्यागा गया,
उस प्रयोजन की पूर्णता तो तभी होगी जब आप रात में कुछ भी न चारों खाएं। प्रकार के पदार्थों का त्याग करना। ये फलाहार क्या है? आप सुबह से शाम तक कुछ नहीं खा पाए, भूखे रह गए, तकलीफ होने लगी, तो चलो भाई, हमने अन्य चीज़ों की अपेक्षा एक आध सेब खा लिए, एक आध केला खा लिए, एक गिलास दूध पी लिया, पेट को आधार दे दिया, काम खत्म। ये था। पर आप लोगों ने पगडंडी को राजमार्ग बना दिया और अब आपका फलाहार फुल आहार का रूप ले लेता है। उससे बचिए, उसका परहेज कीजिए। फलाहार को फुलाहार मत बनने दीजिए। और जो चीज़ें आप खाते हैं वो सब कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली, और ऐसे भी बार बार खाने से बीमारियां बढ़ती है। इंटरमीडिएट फास्टिंग की बात आती है, ऑटोफेजी की बात आती है। आप लोगों ने नए रिसर्च पढ़े, सुने होंगे, जिसपे नोबेल प्राइज मिला। दिन भर आप अपने पेट में कुछ भी डालते रहोगे तो पेट को रेस्ट कब मिलेगा? इसलिए दिन में खाने के लिए पर्याप्त है, और रात में किसी दिन मौका आ जाए, हम लोगों को याद कर लेना, जब तुम्हारे गुरु पूरा जीवन एक वक्त खा करके गुजार सकते हैं तो तुम एक आध रात नहीं निकाल सकते। दिलता रहिए, पर अच्छे अच्छे उम्र दराज लोग फलाहार के नाम पर न जाने क्या क्या सूटते रहते। उन्हें ऐसा भ्रम है कि शायद इसमें कोई पाप नहीं। तो ये बातें कतई उचित नहीं है। हमें इन पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और इन सब का लाभ लेना चाहिए। आज एक अच्छा सुयोग बना है। हमारे अनुज मुनि श्री विराट सागर जी और निशंक सागर जी महाराज कुंडलपुर से विहार करके अभी अभी यहाँ आ रहे हैं। एक बार आप लोग भी उनका स्वागत कर ले। संघ के मुनिगण और छुल्लक जी भी उनको लेकर यहाँ आ रहे हैं। वो यहाँ विराजेंगे और उसके उपरांत आगे का ये क्रम जारी रहेगा। महाराज जी अभी कुंडलपुर से पटेरा हार करके यहाँ आ रहे हैं। जय बोलिए परम पूज्य मुनि प्रवर श्री विराट सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री निसंग सागर जी महाराज की। थोड़ा आगे बढ़ा, बस बस बस, थोड़ा आगे बढ़ा देना, बस। नमस्ते नमस्ते, बैठो, बाकी भक्ति बाद में। नमस्ते। ओम, बहुत सुंदर। नमस्ते। ओम, ये अच्छा सुयोग है। हाँ, बैठो। हाँ, आगे। अब नीचे के सवाल बंद करो, ऊपर के सवाल, एक सवाल लेके महाराज लोग सवाल करेंगे। अगले प्रश्न के लिए श्रीमती सोनल जी जैन पटेरा से। ओ, ऊपर ले लो। हाँ, पहले संधान सागर जी। सोनल जी पटेरा अनुपस्थित नहीं है। अब हम सभी चलते हैं पूज्य मुनि संघ के श्री चरणों में और सबसे पहले निवेदन करते हैं पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज के श्री चरणों में कि हे महाराज श्री, आपके प्रश्न के माध्यम से हम सब समाधान का संधान साध सके। नमोस्तु महाराज जी। ओम। परम पूज्य महाराज श्री जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए, महाराज जी, गुरुदेव भी हमेशा कहते और हमारी संस्कृति भी कि श्रम से श्रमिक बनते हैं और श्रम से ही श्रमण बनते हैं। लेकिन आज श्रम का अभाव होता जा रहा है। अपने ही हाथों से अपना कार्य करना थोड़ा सा तुच्छ कार्य समझते हैं। तो आज इस 1 मई और श्रम दिवस के उपलक्ष्य, आज को दिवस भी आजकल डे संस्कृति हो गई कि एक एक दिन मनाकर उसकी अतिशयोक्ति हो जाती है बस। तो हमारा आपसे
निवेदन है महाराज जी कि हम किस प्रकार से इस श्रम के माध्यम से अपनी उस आत्मा को उत्थान की ओर ले जा सकते हैं, कृपया मार्गदर्शन करने की। बहुत ही प्रासंगिक सवाल आपने उपस्थित किया। श्रम दिवस है, मई दिवस है। वस्तुतः हमारी संस्कृति ही श्रम की संस्कृति है, चाहे श्रमिक की बात हो या श्रमण की बात हो। जीवन के निर्वाह से लेकर निर्वाण तक श्रम चाहिए। श्रमिक जीवन के निर्वाह की व्यवस्था करता है और श्रमण अपने अंतरंग श्रम के बल पर जीवन को निर्वाणोन्मुखी बनाता है। जो श्रम को साधता है उसका ही जीवन सार्थक हो पाता है। ये विडंबना है कि आज हमारी सोच विकृत हो गई और व्यक्ति श्रम विमुख होता जा रहा है। श्रम से जीवन का उत्कर्ष होता है और श्रम के विरुद्ध मनुष्य आलसी बन जाता है। श्रम के अभाव में हमारी प्रगति रुकती है और श्रम हमें सतत प्रगतिशील बनाता है। अपने जीवन को प्रगतिशील बनाना है तो हमें श्रमी बनना होगा, परिश्रमी बनना होगा। सुविधाभोगी बनने वाले मनुष्य बड़े लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते और परिश्रमी मनुष्य के आगे कोई लक्ष्य अधूरा नहीं होता। हम अपने हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ तक बहुत आसानी से पहुँच सकते हैं। इसलिए हमें श्रमशील रहना चाहिए। श्रमण शब्द ही इस अर्थ में बना है, जो श्रम करे सो श्रमण। और हम मनुष्य हैं, मनुष्य को पुरुष कहा गया है। पुरुष से ही पुरुषार्थ बना है। जो पुरुषार्थी है वही पुरुष कहलाने का अधिकारी है और पुरुषार्थ एक प्रकार का श्रम ही है। हम बहिरंग में हों, अपनी बाहरी उन्नति के लिए बाहर श्रम करें और अपनी आंतरिक उन्नति के लिए अंदर श्रम करें। जब तक बाहर भीतर का श्रम है तभी जीवन का उन्नयन संभव है। इसलिए हमें सतत श्रमशील होना चाहिए। आज श्रम दिवस के रूप में एक दिन घोषित किया गया है, वो इसलिए नहीं कि हम केवल एक दिन श्रम का गुणगान करें या श्रमिकों का बखान करें, अपितु एक दिन हम ऐसा संकल्प लें कि 364 दिन हम उसका अनुकरण करें। निवेदन है पूज्य मुनि श्री निशंक सागर जी महाराज के श्री चरणों में कि आपके प्रश्न के माध्यम से हम सभी निशंकता को प्राप्त हो सके। नमोस्तु महाराज जी। देवादिदेव एक हजराट श्री आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूज्य 108 श्री आचार्य समय सागर जी मुनिराज की परम पूज्य निर्यापक श्रवण श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की हाँ निर्यापक ने अब वो बड़े महाराज जो तो ध्यान में वही आया कि निर्यापक सबकी जय बोल दो और प्रश्न कर लो। परम पूज्य 108 श्री विराट सागर जी मुनिराज की महाराज जी। अब जैसे यही शंका हो गई कि अभी बीच में ये निकल गया कि निर्यापक श्रवण, तो अब मेरा क्वेश्चन तो यही है, शंका यही है कि मुनि को कितना बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, ये शंका बहुत मन में चलती रहती है और मुझे पता है इसका निवारण आप जरूर करेंगे। देखो, सच्चे अर्थों में मुनि को तो बिल्कुल नहीं बोलना है मुनि को मौन रहना है। लेकिन मुझे पता है और सबको ये पता है, मौन रहने से भी काम नहीं चलने वाला है। मुनि को कई जगह मुखर भी होना पड़ता है। ये बात सही है, साधना स्वगत होती है और स्वगत साधना के लिए हमें संसर्ग से मुक्त होना जरूरी। लेकिन वर्तमान में एक मुनि को साधना के साथ साथ प्रभावना के लिए भी
अपना दायित्व पूरा करना होता है। जब तक साधना का दायित्व है, किसी की तरफ देखो भी मत, दीवार की तरफ मुंह करके बैठ जाओ। हमारे संघ में निशंक सागर जी महाराज पहली बार निकले हैं विराट सागर जी के नेतृत्व में। अभी तक तो संघ में थे, एक साधक की तरह रह रहे थे, सब चल जाएगा, लेकिन अब आपको दोहरी भूमिका निभानी है। इसलिए जहाँ ज़रूरत हो वहाँ हमें बोलना है, जितना ज़रूरत हो उतना बोलना है, लेकिन कैसा बोलना है? हित मित और प्रिय बोलना। हित मित और प्रिय संभाषण हर मनुष्य के लिए प्रेरणा बनती, और मुनियों के मुख से निकलने वाले ऐसे वचन लाखों जीवों का उद्धार कर देते। इसलिए पर हित की इच्छा से, करुणा से आपूरित होकर यदि हमारे मुख से कोई शब्द निकलते हैं तो वह सबका कल्याणकारी होता है, और उसे ही एक अपने आप को केवल निमित्त मानकर प्रकट करना चाहिए। मैं भी जब बोलता हूँ तो इसी भाव से बोलता हूँ, क्योंकि गुरुदेव ने एक आदेश दिया कि मेरे पास जो था मैंने तुम लोगों को दिया है, अब तुम्हारा ये काम है इसे दुनिया तक फैलाना। तो हम लोग तो पोस्टमैन का काम करते हैं, उनकी ही संदेश को सारे जगत में फैलाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, और ऐसी ही प्रयत्नशीलता हम सबको बना के रखनी चाहिए। निवेदन है परम पूज्य मुनिवर श्री विराट सागर जी महाराज के श्री चरणों में कि आपके माध्यम से हम सभी को दिशाबोध प्राप्त हो। नमोस्तु महाराज जी। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम उपकारी आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। महाराज जी, मेरे बीते समयों में एक लंबा समय आपके श्री चरणों में बीता, और मेरे जाने के पूर्व ही जब मैं आपके पास आया था 2009 में, उसके पहले से गुणायतन की परिकल्पना आ चुकी थी। सन 2009 से लेकर लगभग 2020 तक मैंने आपको बहुत ध्यान से देखा, और व्यवहार क्षेत्र की बहुत सारी कलाएं मैंने आपसे सीखी। पर एक चीज़ आज में अद्भुत देखी मैंने कि एक ही काम को एक ही शिद्दत के साथ लगातार करते रहना, जिसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आती है, बहुत सारी परेशानियाँ भी आती है, उन सब परेशानियों को झेलते हुए समझते हुए आगे बढ़ना। हम लोग तो देखो कोई काम करते हैं और मान लो थोड़ी रुकावट सी आती है तो मन कहता है छोड़ दो इस काम को, बाद में कभी देंगे, छोड़ो नया काम करेंगे। तो आपको लगातार मैंने गुणायतन को गुणायतन तीर्थ बनाने के लिए आपको सतत प्रयास कर देखा है। तो ऐसा कौन सा सूत्र आपके पास रहता है कि आप इतना करते हुए भी कभी थकान को प्राप्त नहीं होते? देखिए, सबसे पहली बात जो गुणायतन की है, तो गुणायतन केवल एक मंदिर मात्र नहीं है, और गुणायतन के मंदिर के लिए तो मेरा कोई श्रम भी नहीं है। ठीक है, वो मंदिर अपने आप में शिल्प कला और स्थापत्य का एक उत्कृष्ट नमूना बन रहा है, उसका अपना एक आकर्षण है, पर उसके लिए मुझे कोई अतिरिक्त श्रम की आवश्यकता नहीं हुई। लेकिन गुणायतन की जो मूलभूत अवधारणा है वो साधारण नहीं, वो एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। जैन धर्म में प्रतिपादित 14 गुणस्थानों को आम जनों तक पहुंचाकर जैन तत्व ज्ञान को बच्चे बच्चे के हृदय में उतारना हमारा एक बहुत बड़ा लक्ष्य था, है, और उस लक्ष्य को पूर्ण करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रही। ये बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य था। भावात्मक बातों को दृश्य के रूप में कैसे प्रकट किया जाए। महाराज जी को पता है, हमने उसमें बहुत सारे प्रयोग किए, और 2007 से लेकर 2017 तक 10 सालों की R&D को हमने डस्टबिन में डाला, 3-3 स्टोरी बोर्ड कचरे में डाला।
क्योंकि मेरे सामने मेरा लक्ष्य था। और जब मनुष्य के सामने कोई बड़ा लक्ष्य होता है और वो लक्ष्य के प्रति समर्पित होता है, तो उसे सामने आने वाले रुकावटें नहीं दिखती, उसे केवल और केवल उसका लक्ष्य दिखता है। महाराज जी ने कहा आपको इतना समय लग गया, मुझे समय दिख ही नहीं रहा, मुझे तो काम दिख रहा है और लगता है इसे कैसे अंजाम दिया जाए। हमेशा मैंने उसी लक्ष्य को देखा और आत्मविश्वास से अपने आप को भर कर रखा। कठोर परिश्रम और प्रगाढ़ आत्मविश्वास मनुष्य को सतत आगे बढ़ने के लिए उत्प्रेरित करता है और इसी के बदौलत वो कुछ नया कर पाता है। मुझे बहुत प्रसन्नता है ये कहने में कि गुरुदेव के आशीर्वाद से हम उसे अंजाम देने में काफ़ी हद तक सफल हो गए। और जब हम अपने लक्ष्य की पूर्ति में थोड़े भी अपने आप को आगे बढ़ता देखते हैं तो अंदर का उत्साह और बढ़ता है। कभी कभी लोगों को उकताहट भी होती है तो कभी कभी मन उत्साहित भी होता है। आप सबके अनुभव का एक प्रसंग मैं कहूँगा। सम्मेद शिखर की वंदना करते जाते समय इतनी ऊंची पहाड़ी की चढ़ाई चढ़ते चढ़ते कईयों का मन उकता जाता है, अरे अब कितना चढ़ेंगे। लेकिन चढ़ते चढ़ते कोई सोचे कि चलो भाई गंधर नाला पार कर गए, शीतल नाला पार कर गए, अब चोपड़ा कुंड आ गया, अब तो बस गौतम स्वामी का टोक आने वाला है। तो एक एक मंजिल को पार करते करते आगे के मंजिल तक पहुंचने का उत्साह जगता है कि नहीं? जगता है ना। तो बस ऐसे ही जैसे जैसे हम अपने लक्ष्य के निकट पहुंचते जाते हैं, उकताहट की जगह उत्साहित होते जाते हैं और उत्साह बढ़ता है तो हमारे जीवन को सफलीभूत करता है। तो किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह उसके प्रति पूरी तरह समर्पित रहे और जब तक वो उसे हासिल न कर ले तब तक अपना ध्यान इधर उधर न भटकने दे, तभी वो सब कुछ कर सकता है। मेरी यही शक्ति है और यही क्षमता है जिसके बल पर मैं कुछ भी कर पाता हूँ। निवेदन है परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज के श्री चरणों में कि आपका प्रश्न रूपी दीपक आज बहुत प्रसन्नता का विषय है कि विराट सागर जी महाराज अब एक नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। पिछले दिनों लगभग 11 वर्ष हमारे साथ रहे और विगत 4 वर्षों से 4 वर्ष हो गए 4 वर्षों से संभव सागर जी महाराज के साथ रहे। अब इनकी कप्तानी में इनकी टीम आगे बढ़ रही है। निश्चित मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आप अपनी साधना के साथ धर्म की महती प्रभावना कर सकेंगे। निवेदन है परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज के श्री चरणों में कि आपका प्रश्न रूपी दीपक समाधान को आलोकित करे। नमोस्तु महाराज जी। मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए, ग्रीष्म काल का दौर चल रहा है और दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ती ही जा रही है। ऐसे समय में जबकि चारों ओर जो है प्रचार प्रसार के युग में, एडवर्टाइज के ज़माने में लोग अनेक प्रकार के शीतल पेय आदि का उपयोग करते हुए अपने आप को शीतल और ठंडा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हमारे तन मन की स्वस्थता बनी रहे और जीवन में आंतरिक स्वस्थता के साथ शीतलता प्राप्त हो, ऐसा कोई समाधान आपके द्वारा मिले जिससे सभी का तन और मन दोनों शीतल हो सके और इस ग्रीष्म की तपन में भी वह इस तपन के कष्ट से दूर हो सके। नमोस्तु। बिना किसी शीतल पेय के तन मन को शीतलता प्रदान करते हुए जीवन की आंतरिक शीतलता के लिए महाराज श्री ने
आप सबको कुछ सूत्र देने की बात की। मुझे नहीं पता कि शीतल पेय पीने के बाद भी आपका मन शीतल हो या ना हो, पर आज जो मैं आपको पिलाना चाह रहा हूँ, यदि इसे पी लोगे तो तन भी शीतल होगा, मन भी शीतल होगा और चेतन भी शीतल होगा। 4 सूत्र देना चाहूँगा। सबसे पहली बात, सात्विक आहार करें अपने तन की स्वास्थ्यता के लिए। आहार सात्विक और संतुलित होना चाहिए। असात्विक आहार, असंतुलित आहार अनेक प्रकार की बीमारियों को जन्म देता है। एक बात अपने हृदय में बिठाएं कि हम खाने के लिए नहीं जी रहे हैं, जीने के लिए खा रहे हैं। भोजन को औषधि की तरह लें ताकि औषधि लेने की जरूरत ही न पड़े। ये तन की स्वस्थता के लिए अत्यंत अनिवार्य है। दूसरी बात, आप स्वावलंबी बने, अपना कार्य अपने हाथ से करने का अभ्यासी बने, परिश्रमी बने। अगर आप स्वावलंबन के धनी बनेंगे तो आपका शरीर पूरी तरह स्वस्थ बना रहेगा। अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए इसका आलंबन जरूरी है। तीसरी बात, अपने अंदर आध्यात्मिकता को भर कर रखें ताकि आप चीज़ों से अप्रभावित रहने की क्षमता विकसित कर सके। चाहे जैसी भी परिस्थिति आए, आप उससे अप्रभावित रहने लगोगे तो आपका मन शीतल और शांत बना रहेगा। और चौथी बात जो जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, हर दृष्टि में, हर स्थिति में सकारात्मकता अपनाएं। यदि सकारात्मकता को अपना करके चलेंगे तो आपके अंदर हमेशा शीतलता बनी रहेगी। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।